हेलो एवरीवन। आज हम एप्टीट्यूड का एक और चैप्टर कवर करेंगे, वो है परसेंटेज। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू पर एंड सेंट मींस फॉर एवरी 100। देखो परसेंट में क्या होता है, परसेंटेज परसेंट, उसमें जो ये सेंट है ना, इसका मतलब ही होता है 100 और पर मतलब होता है फॉर एवरी। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 में कितना। बेसिकली हम कभी भी अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि 100 में कितना। ठीक है, उसके बाद ही कुछ कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये एक छोटा सा मतलब समझने वाला कॉन्सेप्ट है। बेसिकली और एक चीज होता है जैसे फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज आर टू डिफरेंट फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट द सेम एस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू। जैसे फ्रैक्शन है, लेट्स से फ्रैक्शन है 1/4। ठीक है, ये है फ्रैक्शन। बट इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, सिंपली हम किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये आ गया 25%। ये हो गया परसेंट में चेंज। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से टोटल मार्क्स जो है वो है कुछ 600। ठीक है, 600 मार्क्स है। अब हम ये कह रहे हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में, लेट्स से फिजिक्स में, जो मार्क्स किसी बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं, जो उसको मार्क्स आया है, वो मान लेते हैं वो 30% है टोटल मार्क्स के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 30% ऑफ टोटल मार्क्स दैट इज 600। तो ये हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही कहीं लिखा होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिकोड करेंगे, बेसिकली ये 30 है, परसेंट का मतलब कहीं भी अगर ये वर्ड आ गया, ये सिंबल आ गया, तो कुछ नहीं, बस इसके नीचे डिवाइड कर देना है। ऑफ का मतलब हमको पता है, मल्टीप्लाई ये 600। ठीक है, तो बेसिकली उस बच्चे का मार्क्स कितना आया, 6 3 180। वैसे तो ये बहुत ही इनवैलिड मार्क्स है, बट फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब फिजिक्स में जो उसके मार्क्स आए वो 180 मार्क्स आए टोटल मार्क्स में से। ठीक है, टोटल मार्क्स 600 था, 600 मतलब कोई मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें फिजिक्स के जो मार्क्स है वो 180 मार्क्स है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, हम आगे देखते हैं फिर। कुछ कॉन्सेप्ट है परसेंटेज के। जैसे पहला है कि इफ अ पार्ट ऑफ अ वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड विद सर्टेन परसेंटेज लाइक 20%, देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट वैल्यू इज दिस। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग वैल्यू है, ये बस लिखने की चीज है। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल समझते हैं। लाइक इफ अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम एंड लेफ्ट विथ ₹3200 विथ हिम, देन व्हाट इज हिज टोटल इनकम। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम एंड लेफ्ट विथ ₹3200, लेट्स से कोई पर्सन है, ठीक है, उसका इनकम है कुछ, उसका इनकम हम कुछ ले मान सकते हैं, हाँ हम उसका इनकम कुछ भी एक्स मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उसका इनकम पता नहीं है। ठीक है, मतलब कि टोटल इनकम, बेसिकली उसका टोटल इनकम क्या है, वो कमा कितना रहा है। ठीक है, और पर्सन क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है 20% ऑफ हिज इनकम। स्पेंड कितना कर रहा है, 20%। देखो लिखा क्या है ना, पहले उसको समझना है। 20% ऑफ हिज इनकम, मतलब ये क्या करना है, 20% ऑफ हिज इनकम। इनकम को हम क्या मान लिए, एक्स। ठीक है, अब इसको डिकोड कैसे किए थे हम, 20 लिखेंगे, परसेंट का साइन है बाई 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये है एक्स। एक्स इज बेसिकली टोटल इनकम, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इज लेफ्ट एंड लेफ्ट विथ ₹3200। तो अब स्पेंड करने के बाद टोटल इनकम में से कुछ मनी वो स्पेंड कर दिया, तो लेफ्ट कितना हुआ, 3200। तो बेसिकली 20% तो स्पेंड कर दिया, तो अब उसके पास लेफ्ट कितना बचेगा, वो तो 80% ही बचेगा ना। मतलब टोटल इनकम बताया था कि 100% है, टोटल का मतलब ही होता है 100। ठीक है, 100% उसके पास का इनकम है, वो 20% स्पेंड कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, लेफ्ट कितना बचा उसके पास, वो बचा 80%। नथिंग बट 100 माइनस 20%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, और एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है कि एक्चुअल अमाउंट उसके पास था कितना, 3200, मतलब कि जो 80% उसके टोटल इनकम का है वो है 3200। ठीक है, ये जीरो से जीरो गया, 8 4 जा 32, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 400 इंटू 10, दैट इज 4000।
मतलब कि x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4000, मतलब कि टोटल इनकम की वैल्यू आ गई इसकी 4000, मतलब टोटल इनकम इसके पास कितना था 4000। 4000 में से वो स्पेंड कितना किया 20%, उसके पास बचा कितना 3200। ठीक है, अगर यहीं पे रहता कि वो स्पेंड कितना किया, ठीक है, आ सकता था स्पेंड कितना किया, तो स्पेंड के लिए परसेंटेज दिया हुआ है ना 20% ऑफ एक्स। तो अगर हमें निकालना होता है कि वो स्पेंड एक्चुअली कितना किया, तो वो कैसे निकालते हैं, नथिंग बट 20% ऑफ एक्स, मतलब कि 20/100 इंटू टोटल इनकम हम यहाँ से निकाल चुके हैं 4000, तो ये 0 0 800 वो स्पेंड किया। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज, ये क्या कह रहा है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन अ क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। जब भी हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं ना, तो हमेशा वो ओरिजिनल क्वांटिटी के बेस पे चेंज होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है, इसको भी हम क्वेश्चन से समझते हैं। ये कह रहा है द हाइट ऑफ अ कपल सम टाइम अगो वॉज 110 सेंटीमीटर। सम टाइम अगो मतलब कि कुछ समय पहले, कुछ समय पहले का मतलब लेट्स से हम उसकी इनिशियल हाइट ले लेते हैं। ठीक है, कि पहले उसकी हाइट जो थी, ये एच आई मतलब हाइट इनिशियल उसकी, ये आई फॉर इनिशियल, ठीक है, वो थी 100 सॉरी 110 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहना, नाउ द हाइट इज 120 सेंटीमीटर। नाउ मतलब अब जो उसकी हाइट है, लेट्स से अब वाली हाइट को फाइनल लेते हैं। ठीक है, अब तो हाइट उसकी बढ़ने नहीं वाली है, एज्यूम कर लेते हैं, करने में क्या जा रहा है, वेल 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हाइट। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन हाइट। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे चेंज इन हाइट। ठीक है, बेसिकली हाइट में चेंज कितना आया। अब चेंज कैसे निकालते हैं, किसी चीज का हमको अगर चेंज निकालना है, लेट्स से कि पहले उसके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आए थे 20 नंबर आए थे, ठीक है, बट बाद में वो फिर से टेस्ट हुआ, उसमें उसके मार्क्स आए 18 नंबर। तो बेसिकली कितना चेंज हुआ उसके, मतलब कितना घटा या कितना बढ़ा। हम क्या किए, बेसिकली पहले वाले से दूसरे को घटा दिया, 2 नंबर का उसका घट गया, मतलब दूसरा एग्जाम जो दिया उसमें 2 नंबर घट गया। तो चेंज के लिए हम क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, इसमें वही करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। बेसिकली 120 माइनस 110, ये कितना आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का चेंज आया। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज कैसे फाइन करेंगे, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। कभी भी अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो, हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी पे निकालेंगे। तो ओरिजिनल इसका क्या क्वांटिटी था, जो पहले दिया हुआ था वो है 110 सेंटीमीटर। ओरिजिनल तो यही था ना हाइट उसका पहले, वो तो बाद में बढ़ा। ठीक है, और क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इजिली 100/11, ये आ गया परसेंट, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, इसको कैसे अप्लाई करना है वो ऐसे करना है। ओके फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। अब है सीक्वेंस ऑफ परसेंटेज। ये बेसिकली कहना क्या कह रहा है, ये रूल क्या है, while calculating the percentage we can change the sequence of calculation that doesn't change our solution. ठीक है, like 20% of 35 is equal to 35% of 20 both equals to 7। इसका मतलब ये है कहने का। ठीक है, जैसे 20% ऑफ 35 है, लेट्स से 20% ऑफ 35, तो इसको पहले हम डिकोड करेंगे, तब पता करेंगे कि ये कैसे इक्वल आ रहा है, मतलब क्या सेंस बन रहा है इसका। ठीक है, ऐसे तो ये कह रहा है 20% ऑफ 35, दैट इज 20% इज 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 35। ठीक है, अब ये क्या है 35% ऑफ 20, दैट इज 35% 100 ऑफ 20। सर एक बार गौर करो, ये दोनों वैल्यू तो सेम ही चीज है ना, 35 इंटू 20/100। इसीलिए है कि सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा इक्वल ही रहेगा। ओके, ये क्लियर है, ये रूल। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, नोट पॉइंट है दैट द रूल ऑफ नेट effects is used where we have multiple percentage in a single equation। तो नेट इफेक्ट ये आया। ठीक है, अब ये जो नोट पॉइंट है इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो दूसरे स्लाइड की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं दैट इफ अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 30%, द नेट इफेक्ट ऑफ इट्स एरिया विल बी। पहले क्वेश्चन समझ रहे हैं। ठीक है, इफ अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितने से इंक्रीज कर गया, 20% से इंक्रीज कर गया लेंथ। ठीक है,
और ब्रेथ क्या हुआ, ब्रेथ जो है 30% से वो डिक्रीज कर गया। यही हो रहा है, ये क्वेश्चन में यही बोल रहा है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, इसका लेंथ एल है और ये बी है, लेट्स से। तो अब ये एल इनिशियल क्या होगा इसका, ठीक है, ये मतलब कि इसका कोई रेक्टेंगल, उसका पहला लेंथ कुछ एल होगा, ठीक है, बी इनिशियल कुछ बी होगा, ठीक है। अब कह रहा है चेंज इन लेंथ, बेसिकली कह रहा है दैट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कह रहा है रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 20% से वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। 20% से इंक्रीज होने का मतलब है कि अब उसका लेंथ क्या है, अब उसका 20%, किसका 20%, उसी के लेंथ का 20%, और वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, कितने से, अपने लेंथ से इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली यही कहना चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ इनिशियल लेंथ उसका होगा 30, ठीक है। अब कह रहा है कि अब जो उसका लेंथ हो गया वो 10% इंक्रीज कर गया, तो अब 10% इंक्रीज करने में उसका लेंथ क्या होगा, बेसिकली 10% ऑफ 30 प्लस 30, यही तो होगा ना, दैट इज 33। यही तो हुआ ना, 10% इंक्रीज किया तो 33 हो गया, 10% इससे इसका 10% इंक्रीज है 33 हो गया, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो अब हो गया 120L/100, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं 12L/10, ठीक है। अब बी इनिशियल क्या था, बी, अब बी फाइनल क्या हो गया, बी कितने से ब्रेथ घटा था ना, वो घटा था 30% से, 30% डिक्रीज इन ब्रेथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस 30B/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70B/100, नथिंग बट 7B/10। तो अब क्या कह रहा है, नेट इफेक्ट चेंज इन एरिया, मतलब नेट इफेक्ट एरिया पे क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो एरिया, इनिशियल एरिया क्या हुआ होगा, हमें पता है रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये पहले हम इनिशियल लेंथ एल लिए थे और इनिशियल ब्रेथ बी लिए थे, ठीक है। और एरिया फाइनल अब कितना आया, अब मतलब लेंथ इंक्रीज होने के बाद और ब्रेथ डिक्रीज होने के बाद क्या आया, अब जो लेंथ हुआ ये हो गया 12L/10, ओके, और ब्रेथ है 7B/10, बेसिकली 12×7 = 84Lb/100, ये आ गया, ये इनिशियल एरिया है और ये फाइनल एरिया है। अब क्या करें, नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। नेट इफेक्ट का मतलब है कि एरिया में इफेक्ट क्या, एरिया में क्या चेंज हुआ, तो क्या है 84Lb/100 माइनस एल इंटू बी, ये कितना आएगा, ये आएगा कुछ, ये 100 माइनस 16Lb/100। तो इनिशियल क्या था एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, एलबी था, ठीक है, ये था ना एलबी। तो अब चेंज इफेक्ट, क्या चेंज आया इसका, माइनस इज फॉर डिक्रीज, ठीक है, -16/100 का मतलब क्या हो गया, दैट इज -16%, और एलबी मतलब अगर पहले उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ एलबी था, तो अब जो उसका एरिया होगा वो पहले वाले से 16% कम होगा, यही कहना चाह रहा है। ये तो हुआ लॉजिकल, मतलब एक जो स्टेप वाइज मेथड सॉल्व करते हैं हम, वो हुआ। लेकिन अब हम देखते हैं डायरेक्ट, ये जो फॉर्मूला है नेट इफेक्ट, इसका क्या कह रहा है, ठीक है, हम यहीं पे देखते हैं, ठीक है। नेट इफेक्ट कहना क्या चाह रहा है, ये बेसिकली कहना चाह रहा है ए प्लस बी, ए इज इफ अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब कि ए इज +20, ठीक है। फिर कह रहा है बी इज क्या, डिक्रीज बाय 30%, ठीक है, तो बी इज -30, डिक्रीज किया ना, ये +20 और ये बी हुआ -30, यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है। अब है प्लस ए इंटू बी, ए है +20, ठीक है, इंटू बी है -30 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20 माइनस 30, यहाँ से क्या आ गया -10, ये -600/100 कितना हुआ, -60, दैट इज -16%। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला से आ गया, वो था लॉजिक कि चल क्या रहा है, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, फॉर्मूले सॉल्व करते तो पता नहीं चलता कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ये टाइम कंज्यूम कम करेगा, वो टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगा, ठीक है। क्लियर ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, अरुण स्कोर्ड 110 रन्स which included 3 boundaries and 8 sixes. What is the ratio of his total score to running between the wicket run? ठीक है, तो इसका टोटल स्कोर कितना, अरुण एक लेट्स से बैट्समैन है, ठीक है, अरुण इज अ बैट्समैन, इसका टोटल स्कोर क्या होगा, टोटल स्कोर इसने कितना रन स्कोर किया, वो किया 110 रन, ठीक है। और रेशियो कितना निकालना है, टोटल स्कोर टू रनिंग बिटवीन द विकेट रन,
रनिंग बिटवीन द विकेट रन का मतलब है कि वो बाउंड्रीज नहीं लिया, वो जैसे हम 1 रन 2 रन लेते हैं ना, वैसे वो कितने रन लिया अपने टोटल मैच में, रेशियो निकालना है। क्लियर? तो अब हम ये देखेंगे हमें गिवन क्या, हमें रन तो नहीं गिवन है कि वो विकेट से कितने रन लिया, मतलब कि भाग भाग के कितने रन लिया, ये तो गिवन नहीं। हमें गिवन क्या है, विच इंक्लूड्स 3 बाउंड्रीज। हमें 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। 3 बाउंड्रीज का मतलब पता है क्या हुआ, मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं ना, अ, चौका छक्का, तो ये है चौका, मतलब 4 रन जो लिया वो 3 टाइम्स लिया। ये कह रहा है 3 बाउंड्रीज मतलब 4 रन लिया 3 टाइम, वो जो बाउंड्री पे चौका, ठीक है। और ये जो छक्का है मतलब 6 रन जो लिया एक बार में, वो हिट क्यों किया, वो 8 टाइम्स लिया। कहने का मतलब ये, मतलब कि अगर अरुण है तो वो जो चौका मार रहा है वो कितने टाइम्स मार रहा है, 1 2 3, मतलब वो 3 बार चौका मार रहा है। बेसिकली कितना रन हुआ चौके से, 4 × 3 12। तो वो चौका मार के कितने रन किया, वो किया 12 रन, ठीक है। और छक्का मारे कितने रन किया, 8 × 6, क्योंकि 8 बार वो छक्का मार रहा है ना, 6 8 बार मार रहा है, तो 8 6 48 रन। ठीक है, ये चौके छक्के लगा के उसने किया। अब चौके छक्के लगाने के बाद उसने रन कितने बनाए, 48 + 12 दैट इज 60 रन। ये है चौके छक्के लगा के, मतलब अरुण एक मैच में 110 रन में चौके छक्के लगा के वो 60 रन ले रहा है। ठीक है, तो अब रिमेनिंग जो हुआ, रिमेनिंग वो किससे आया, रिमेनिंग हम ले लेते हैं, मतलब हम वाइड बॉल को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो रिमेनिंग जो आया वो विकेट से कितने रन, रनिंग बिटवीन द विकेट रन, मतलब विकेट से दौड़ दौड़ कितने उसने लिए, टोटल में से चौके छक्के वाला माइनस कर देंगे, दैट इज 40 रन। क्लियर है? तो अब क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो क्या निकालना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो क्या निकालना है, रेशियो ऑफ इज टोटल स्कोर टू रनिंग बिटवीन द रन। टोटल स्कोर कितना है, 110, रनिंग बिटवीन द रन हम फाइंड कर लिए 40, तो रेशियो क्या आ गया, 11:4। क्लियर है? 1 मिनट। अच्छा 110 है ना यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये 110 है, 110 में से 60 गया, दैट इज 50, ये 50 आया, ठीक है। और ये भी 50 है, तो यहाँ आएगा 11:5, 11:5 आया, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, 2 नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, कोई 2 नंबर है, आर सच दैट दिस सम ऑफ 70% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। बताया था मैंने, 70% ऑफ ए कैसे लिखेंगे हम, 70/100 × ए, ठीक है। और क्या कह रहा है, सम ऑफ किसका किसका सम बोल रहा है, इन दोनों का सम बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। ये किसके इक्वल है, सम ऑफ 40% ऑफ ए प्लस 60% ऑफ बी, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, इसे करना हमें सॉल्व। इजी सॉल्व है ये, 100 जो है कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, 70 × ए प्लस 40 × बी, दैट इज इक्वल टू 40A प्लस 60B। और हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ A/B निकालना है, ठीक है। तो 70A माइनस 40A इज इक्वल टू, मतलब A को इधर ले आएंगे, B को उधर ले जाएंगे, 20B, ठीक है। तो A/B कितना आया, वो आया 20/30, नथिंग बट 2/3, दैट इज 2, ये आंसर है। कितना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 600 स्टूडेंट टुक द टेस्ट ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 35% of students failed in physics and 45% students failed in chemistry and 40% of those who passed in chemistry also passed in physics. Then how many students failed in both? ठीक है, पहले हम एक लेट्स से हम एक वो बनाते हैं चार्ट, ठीक है, हमें इजी होगा समझने में। ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये है फेल और ये है पास, ठीक है। तो फिजिक्स में 35% स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, ठीक है। और केमिस्ट्री में कितने फेल हुए, 45%। तो बेसिकली इसमें पास कितने हुए, 100 माइनस 35 दैट इज 65%, ठीक है। और ये है 55% पास होने वाले, ठीक है। ये एक बना लिया हम लोगों ने, ये इजी होगा देखने के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दैट 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री
ऑल्सो पास्ड इन फिजिक्स। ठीक है, 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री। बेसिकली पास केमिस्ट्री में कितने पास हुए यहाँ से देखेंगे, पास्ड इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो वो है 55%, दैट इज 55/100 इंटू 600। टोटल में 55% बच्चे केमिस्ट्री में पास हुए हैं। ये कितना आता है, ये आता है 330, मतलब 330 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में पास हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है 40% ऑफ दोस्त, मतलब जो केमिस्ट्री में पास हुए हैं उसमें जो 40% बच्चे हैं वो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो ये है 40/100 इंटू 330। ठीक है, ये आता है 132 स्टूडेंट्स। तब ये जो 132 है ना, ये फिजिक्स में भी पास हुए हैं और केमिस्ट्री में पास हुए हैं। तो फाइंड क्या करना है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। अब दोनों में फेल कितने हुए हैं, ठीक है, तो निकालते हैं परसेंट पास्ड इन बोथ, कितने परसेंट बच्चे दोनों में पास हुए हैं। ये कितना आ जाएगा, 132 है, तो 132 कितना है, टोटल बच्चे 600 है, टोटल से निकालते हैं इंटू 100। ठीक है, ये कुछ आएगा 22%। मतलब कि कितने परसेंट बच्चे दोनों में पास है, 22%। निकालना क्या है कि दोनों में फेल कितने में। तो एक बात बताना, बच्चे जो दोनों में फेल हुए हैं वो कैसे फाइंड करेंगे, वो है तो पहले हम ये देख लेंगे कि जो बच्चे हैं वो या तो फिजिक्स में पास हो, आइदर पास इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और बोथ। ठीक है, तो ये हम फाइंड ऐसे करते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना तो इसको हम और क्लियर देखेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये बहुतों को समझ में भी आएगा कहना क्या चाह रहा है ये। तो फिजिक्स में कितने पास हुए हैं, फिजिक्स में पास हुए हैं 65% बच्चे। ठीक है, केमिस्ट्री में कितने पास हुए हैं, 85% बच्चे। और दोनों में कितने पास हुए हैं, यहाँ से हम निकाल चुके हैं 22%। ये कितना आता है, ये आता है कुछ 98%। अब ये 98% बच्चे वो हैं जो फिजिक्स में ही पास हुए हैं, चाहे या तो फिजिक्स में पास हुए या केमिस्ट्री में पास हुए हैं या दोनों में पास हुए हैं। तो अब बचा क्या, बच्चे अब इतने जब हो गया अब बचेंगे कौन, 98% तो वो बच्चे हैं जो पास हुए, वो बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, 98%, तो ये हो गया 100 माइनस 98, दैट इज 2% बच्चे दोनों में फेल हुए। तो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे हम जो दोनों में फेल हुए, बहुत इजी है, 2%, दैट इज 2/100 इंटू 600, नथिंग बट 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। ये क्वेश्चन माइट पॉसिबल बहुत लोगों को ये वाला पार्ट ना समझ में आया हो, यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। बहुत इजी है, क्योंकि क्यूब है। ठीक है, क्यूब हमें पता क्या होता है, क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, जिसका लेंथ ब्रेथ के साथ साथ उसकी हाइट भी है। ठीक है, कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट भी है उसकी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो उसका एज है वो 20% इंक्रीज हो गया। क्यूब का क्या होता है, क्यूब के जितने भी एज होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जितने भी लेंथ ब्रेथ, मतलब कि इसमें क्यूबॉइड में अलग अलग होता है बट इसमें एल इंटू बी इंटू एच, क्यूब में यही होता है। ठीक है, तो हम लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं कि ये तीनों जो है कुछ ए के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इनिशियल जो है, इनिशियल एज उसका क्या था, इनिशियल एज कुछ ए होगा। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, वो होता है 6a²। ये आता है 6a²। तो इनिशियल सरफेस एरिया भी 6a² होगा क्योंकि एज क्या है, ए है। ठीक है, अब फाइनल एज क्या होगा इसका, मतलब एज बढ़ने के बाद क्या है इसका, 20% इंक्रीज किया। सेम कॉन्सेप्ट, ए प्लस 20 a/100, ये कितना आ गया दैट इज 12a/10। ठीक है, तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, अब ए की वैल्यू क्या आ गई, 12a/10, तो 6 इंटू 12a/10 होल स्क्वायर। तो अब क्या कह रहा है, दैट इज फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज कितना किया, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, दैट इज 6 इंटू 12a/10 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 144a²/100 माइनस 6a²। ठीक है, और परसेंटेज इंक्रीज जो भी हम निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू से निकालते हैं, दैट इज 6a² इनिशियल था, अब परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, ये a² कैंसिल हो जाएगा,
मतलब इसको कॉमन लेके कैंसिल करना, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा इससे, ये बेसिकली 144 माइनस 100 दैट इज 44, ये परसेंट 44% इंक्रीज किया, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, गौरव स्पेंड्स 30% of his monthly income on food articles, 40% of the remaining on convenience कुछ होगा, and clothes, and saves 50% of the remaining. If his monthly salary is rupees इतना, how much does it? इसको हम एक नए मेथड से सॉल्व करते हैं मतलब यूनिटरी मेथड, ठीक है। लेट्स से हमको ये नहीं पता, ठीक है, अभी हमने देखा ही नहीं कि इसकी सैलरी क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी सैलरी कुछ 100 है, ठीक है, उसकी टोटल सैलरी 100 है, ठीक है, और 30% ऑफ इज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स। तो एक बात बताना, 30% ऑफ इज मंथली इनकम, और मंथली इनकम हमने कितना माना है, 100, तो कितना आया, 30 रुपए, क्लियर। 100 में जितना भी आएगा उसका एक्चुअल अमाउंट ही आएगा, मतलब कि ये कुछ 30 रुपए जो है अपने फूड आर्टिकल पे स्पेंड करना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन कन्वेयंस एंड क्लोथ्स, 40% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा, अगर 30 रुपए 100 रुपए में से 30 रुपए अपने खाने के लिए कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कुछ होगा, 70 बचा, ठीक है। उसमें कह रहा है अब उसका 40% जो है, मतलब कि 70 का 40%, ये कह रहा है दैट इज 7 4 28, तो ये कह रहा है 28 रुपीज जो है वो अपने क्लोथ्स और चीजों में खर्च कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग, अब फिर रिमेनिंग मतलब कि 30 प्लस 28 कितना हुआ, 58, अब रिमेनिंग मतलब अब 100 में से 58 गया, कि अब 42 जो रिमेनिंग है इसमें 50%, 42 का 50% दैट इज 21, और ये भी होगा 21, ठीक है। अब ये जो है ना 20% ये कर रहा है सेव, ये 20% कहीं और खर्च कर रहा होगा, बेसिकली सेव कर रहा है 21 रुपए, ठीक है, 100 में 21 सेव कर रहा है, ये 100 रुपए में से 21 रुपए सेव कर रहा है, लेकिन हमको निकालना है कितना में मंथली सैलरी, ये है, तो बेसिकली 18400, बेसिकली 100 को इससे कंप्यूट करेंगे, 100 को ये मान लेंगे कि कितने से 100 यूनिट जो है, ये यूनिट बनने में कितना कर रहा है, 184 यूनिट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो ये आ जाएगा इसकी एक्चुअल सैलरी। तो सेम चीज, अब सेविंग कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली 21 इंटू 184 कर रहे हैं, ये भी एक तरीका सॉल्व करने का, ये इजी तरीका है। 405 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of the total number of children, ठीक है। हाउ मेनी स्वीट्स ईच चाइल्ड रिसीव, हमें टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स पता है, ठीक है, टोटल स्वीट्स पता है वो है कुछ 405, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमको नहीं पता है, तो लेट्स से टोटल चिल्ड्रन हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, दैट इक्वली अमंग चिल्ड्रन इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव बाय ईच चाइल्ड, हर एक बच्चा कितना स्वीट रिसीव कर रहा है, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये जो है हर एक बच्चा, देखो जैसे कि टोटल चिल्ड्रन कितना है एक्स, ठीक है, और ये क्या है, ईच चाइल्ड का निकला ना, ईच चाइल्ड, एक चाइल्ड बेसिकली ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन जो है 405 स्वीट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो बेसिकली एक चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, ईच चाइल्ड को, यूनिटरी मेथड 405 बाई एक्स, आ रहा है समझ में। अब ये भी तो ईच चाइल्ड ही है ना, इसको क्या करेंगे 405 बाई एक्स, इससे कंप्यूट कर देंगे, ये एक्स है, ठीक है, इसको कैंसिल करता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 405 इंटू 5, ठीक है, 5 4 25, 5 4 20, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2025, दैट इज नथिंग बट 45, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्वीट्स डज ईच चिल्ड्रन रिसीव, तो एक चिल्ड्रन कितना रिसीव कर रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 405 अपॉन 45, दैट इज 5 8 40, 5 1 5, 5 9 5 9 18, दैट इज की ईच चिल्ड्रन, हर एक चिल्ड्रन जो है वो 9 स्वीट्स रिसीव कर रहे हैं, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय।